नमस्कार दोस्तों, आज हमारा विषय है जिनके साथ हमें लंबे समय तक रहना है उनके साथ ईगो कम करते चलना है। देखिए, ईगो एक ऐसा शब्द हमारे जीवन में बढ़ता जा रहा है जो हमें अपने रिश्तों से, अपने काम से दूर ले जाता है। यदि वो ईगो नेगेटिव विचारधारा की है तो वाकई में वो हमारे लिए बहुत बड़ी कमी है, और अगर ईगो पॉजिटिव है तो वो हमारे लिए लाभदायक है। जैसा कि हम देखते हैं, हम अधिकांश समय अपने परिवार में देते हैं या जहां हम जॉब करते हैं वहां समय देते हैं, या जो व्यवसाय करते हैं, बिजनेस करते हैं, उसमें हमारा समय अधिक बीतता है। वहां पर तीनों परिस्थितियों में जो ईगो है उसको बड़ा कंट्रोल करके चलना हमारे जीवन में लाभदायक है। ईगो का होना स्वाभाविक है। व्यक्ति ईगो के बिना नहीं चल पाता, ये बात भी तय है। परंतु जिस प्रकार हम 24 घंटे के समय में अधिकांश समय अपने परिवार को देते हैं, 8 से 10 घंटे अपने व्यवसाय को, अपनी नौकरी को देते हैं, वहां पर क्या हम अपनी एक पॉजिटिव छाप छोड़ पा रहे हैं कि नहीं? लोगों का स्नेह हमें मिलता है कि नहीं? लोग हमसे मिलकर खुश होते हैं कि नहीं? लोगों को हमारी बात को सुनने का आनंद आता है कि नहीं? ये एक बहुत बड़ा विषय है। अक्सर आपने देखा होगा, जो रोजमर्रा की जिंदगी है उसमें बातें करते हैं लोग, वो व्यक्ति बहुत ईगोस्टिक है, बहुत हठधर्मी है, अपनी बात को ऊपर रखने के लिए बहुत ज़्यादा ईगो का इस्तेमाल करता है। ये शब्द हमारे जीवन को थोड़ा सा कठिन बना देते हैं मित्रों। जैसे परिवार में हम रहते हैं, मैं पहले परिवार की बात करता हूं, फिर नौकरी और व्यवसाय की बात करेंगे। परिवार में हमारे माँ बाप, हमारे बेटा बेटी, हमारी पत्नी और कुछ कर्मचारी, ये एक परिवार होता है जो सभी साथ मिलकर चलते हैं। जिस पद पर हम हैं, जिस रिश्ते पर हम हैं, क्या उस रिश्ते का हम गलत प्रयोग तो नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे बाकी के परिवार के सदस्यों को हमसे दूरी बनानी पड़ रही है, हमसे बातचीत करने में उतना आनंद नहीं आता, या एक सीमित दायरे में रहकर ही वो हमसे बात करते हैं? अगर ये सब चीजें हैं तो इसका मतलब क्या है कि हम ईगोस्टिक हैं। और ईगोस्टिक भी कौन से वाले? नेगेटिव, नकारात्मक ईगो हम रखते हैं। ये हमारे लिए ठीक नहीं होती। लंबे समय तक जहां हमने जीवन बिताना है, अधिकांश समय जीवन का जहां देना है, वहां नेगेटिव ईगो नहीं होनी चाहिए। एक उदाहरण के तौर पर, हम जिस भी रिश्ते में, परिवार में हैं, हमें पूरे परिवार की
ज़रूरत बनना है, एक अच्छा सलाहकार बनना है, एक अच्छा साथी बनना है। जब हमारे अंदर ईगो होती है तो लोग हमसे कटते हैं, परिवार के सदस्य भी कटते हैं, जिसका लाभ हमें नहीं मिलता। अगर हम ईगोस्टिक हैं, ईगो रखते हैं, नेगेटिव ईगो रखते हैं, तो उसका नुकसान सिर्फ और सिर्फ हमें मिलता है। तो ये बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि ईगो रखने से नुकसान अधिक है। अब विषय यह है कि जी ईगो होती क्या है, कैसे पहचाने कि हम ईगो हमारी नेगेटिव है या पॉजिटिव है या नहीं है। देखिए, किसी भी चीज को, किसी भी बात को, किसी भी विषय को लेकर बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं होना चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। दूसरे की बात को सुनने का धैर्य हमारे अंदर होना चाहिए और अपनी बात को कहने का एक सुझाव के तौर पर अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो वो ईगो नहीं होती, क्योंकि उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है। हमने किसी को काम बताया या किसी को कोई बात कही और उसने वो बात नहीं मानी तो हम गुस्सा करने लग जाते हैं, परेशान हो जाते हैं बिना उसके कारण को जाने। हमें कारण को भी जानना चाहिए, हमें उस व्यक्ति की बात को भी सुनना चाहिए, हमें फ्लेक्सिबल भी होना चाहिए। और उसके साथ साथ कई दफ़ा ऐसा देखने में आता है कि जिस विषय पर परिवार में बात हो रही है वो, जैसे नई जनरेशन है, मान लीजिए मैं बच्चों की बात करता हूँ, बेटे की बात करता हूँ, बहू की बात करता हूँ, बच्ची की बात करता हूँ, परिवार के जो छोटे सदस्य हैं उनकी बात करता हूँ, तो जो जीवन हम जी के आए हैं उसमें वो चीज़ें हमने अभी तक देखी नहीं, क्योंकि नया दौर है, परिस्थितियां बदल रही हैं, वातावरण बदल रहा है। तो हमें लगने लगता है कि यार ये तो हमने कभी देखा ही नहीं, हमने कभी सुना ही नहीं, ये कौन सी नई चीज़ आ गई, ये कौन सी नई बात आ गई, ऐसा नहीं करना है। ये गलत है। हालात को सुनना, समझना, जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसा कि मैं अक्सर आप लोगों को बताता हूँ कि पेशेंस जो है, धैर्य हमारा इतना मजबूत होना चाहिए कि हमें परिवार का हर सदस्य स्वीकार करे, हमसे प्यार करे, हमारी बात सुने, हम उनकी बात सुने, तो हमारे लिए बहुत लाभकारी होगा। अन्यथा कुछ चीज़ें जो एक स्नेह होता है, एक लगाव होता है, लव होता है, उससे हम वंचित रह जाएंगे। जिन परिस्थितियों को हम परिवार के साथ जीना चाहते हैं, उनके बीच बैठकर जीना चाहते हैं, हो सकता है शायद हम उनसे दूर हो जाएं। तो मित्रों, ये हो गई नेगेटिव ईगो की बात। घर के अंदर हमें मिलजुल कर एक दूसरे की बात को सुनकर समझकर ही निर्णय लेना चाहिए। जहां हम जॉब करते हैं वहाँ हमारे साथी होते हैं, कुलीग्स भी होते हैं, कुछ हमारे से सीनियर भी होते हैं, कुछ दूसरे कर्मचारी भी होते हैं। अगर हम वहाँ पर नेगेटिव ईगो लेके चलते हैं तो जैसा कि मैंने परिवार की परिस्थिति से आपको अवगत कराया, इसी प्रकार की परिस्थिति वहाँ भी उत्पन्न हो जाती है। लोग हमसे कटने लगेंगे, बात कम करेंगे। जिस चीज़ का अनुभव हमने जीवन में लिया, वो जीवन का जो अनुभव है वो दूसरों को बांटने में हमें अवसर नहीं मिलेगा। मेरे पास एक सज्जन आए, उन्होंने कहा, सर मैं बहुत एजुकेटेड आदमी हूँ, बहुत अच्छा ज्ञानवान व्यक्ति हूँ, लेकिन मेरे साथ एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि मैं जहाँ जॉब करता हूँ मुझसे लोग वहाँ कटते हैं, मुझसे बात नहीं करते, कम बात करते हैं। इसी प्रकार मेरे परिवार के लोग भी जो हैं, जब मैं घर जाता हूँ तो मुझसे पूरे तरीके से
एक जो मेरा औहदा है एक परिवार के अंदर, हेड ऑफ द फैमिली जिस प्रकार से मैं हूँ, मुझे वो स्नेह परिवार का नहीं मिलता। तो मेरे अंदर एक अलग तरह की फीलिंग पैदा हो जाती है कि ये मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो मैंने उनको यही जवाब दिया कि देखिए, ऑफिस में भी लोग हमसे दूर भागते हैं, घर में भी लोग हमसे दूर भागते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हमारे अंदर है, जिसकी वजह से जो चीज़ हमें मिलनी चाहिए वो चीज़ नहीं मिलती। जो चीज़ सामने वाले को हमने देनी है, अगर उसे नहीं मिलेगी तो वो दूर चला जाएगा, ये बिल्कुल तय है। तो इसी प्रकार जो नेगेटिव ईगो है, हठधर्मी है, या अपनी एजुकेशन की, या अपनी पर्सनैलिटी की, या अपने काम कराने के तरीके की एक जो भावना है, उसके अंदर कहीं ना कहीं अहम जैसी चीज दिखाई अगर देगी, तो ये परिस्थिति अवश्य पैदा होगी। हमें हर व्यक्ति को सम्मान देना चाहिए, उसके अनुसार उसकी बात को सुनना चाहिए, समझना चाहिए, और एक मित्रता पूर्वक व्यवहार जो है वो हमेशा हमें आगे बढ़ाता है। हम हर किसी व्यक्ति की ज़रूरत बन सकें, सलाहकार बन सकें, एक अच्छा दायित्व निभाने वाले व्यक्ति की पहचान हमारी बने, यही हमारे जीवन की सबसे बड़ी कमाई है। अगर हम इसी प्रकार बिजनेस की बात करते हैं, हम क्लाइंट से भी बात करते हैं, हम लेबर से भी बात करते हैं, अपने एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ से भी बात करते हैं, और अनेकों सिचुएशंस ऐसी होती हैं जिसमें अगर हम नेगेटिव ईगो साथ लेके चलेंगे तो हम लोग जितनी तेज़ी से आगे बढ़ने चाहिए थे उतनी तेज़ी से आगे नहीं बढ़ पाते। उसके सबसे बड़ा कारण मैंने अभी आपको बताया कि लोग अगर हमसे दूर होंगे, अपनी बात को शेयर करने के लिए हमसे झिझकेंगे, क्योंकि हम हठधर्मी जैसी चीज को अपने साथ लिए हुए हैं, तो ये संसार अपने आप छोटा होता चला जाएगा। रिश्तों में एक वातावरण जो है इस प्रकार का पैदा हो जाएगा कि हमने ये महसूस होने लगेगा कि शायद ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है। इस चीज़ को समझना है, बहुत अच्छे से समझना है, कोई कठिन काम नहीं है, कोई ऐसी विद्या इसमें प्रणाली नहीं है या कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जिसको हम नहीं चेंज कर सकते। हमें अपने आप को चेंज करना होगा, अपने आप को बदलना होगा। यदि हम अपने आप को बदलेंगे तो हमें लगने लगेगा कि हम जिस संसार में, जिस माहौल में, जिस वातावरण में जी रहे हैं, लोग हमसे प्यार करते हैं, लोग हमारे आने का इंतज़ार करते हैं, लोग हमें अपना महसूस करते हैं, और उन्हें ये लगना चाहिए, जो हमारे संसारिक जीवन के जितने भी लोग हमारे संपर्क में आते हैं, कि अगर हमारी उपस्थिति वहाँ नहीं है तो हमारी जो कमी उनको महसूस हो रही है, ये हमारी एक तरह की बहुत ही पॉजिटिव इनकम है। पॉजिटिव इनकम जिसको हम कह सकते हैं कि अगर हम वहाँ नहीं हैं और हमारी ज़रूरत वहाँ महसूस होती है, हमें वहाँ याद किया जाता है। अगर हम परिवार में देर से पहुंचते हैं, बिजनेस में देर से पहुंचते हैं, तो एक महसूस ये होना चाहिए कि वो व्यक्ति अगर यहाँ होता तो शायद और ज़्यादा अच्छा माहौल बनता। अब जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था, एक होती है नेगेटिव ईगो, एक होती है पॉजिटिव ईगो। नेगेटिव ईगो हमें जीवन में सिवाय नुकसान के कुछ नहीं देती, तो हमें इसको दूर करना है, इससे बचना है, जितना कोशिश हो सके उतना बचना है। अब पॉजिटिव ईगो की अगर हम बात करें, पॉजिटिव ईगो क्या होती है? पॉजिटिव ईगो होती है जिम्मेदारी, अपना फर्ज, अपने आप की इंपॉर्टेंस को दूसरे की ज़रूरत में सम्मिलित करना, उसको हम पॉजिटिव ईगो बोलते हैं।
पॉजिटिव ईगो एक ऐसी चीज है, अगर वो हमारे अंदर है तो हर व्यक्ति हमसे प्यार करेगा। जैसे हम किसी भी काम की तारीफ ना करें, वो नेगेटिव ईगो है। लेकिन अगर कोई हमारे साथ काम कर रहा है, मेरा साथी काम कर रहा है, कुलीग काम कर रहा है, मेरे ऑफिस का आदमी काम कर रहा है, मेरे से जो नीचे का सबॉर्डिनेट है वो काम कर रहा है, मैं उसको सपोर्ट करूं, मैं उसको एप्रिशिएट करूं। और अगर मुझे उसकी गलती का आभास कराना है, एहसास कराना है, तो उसको भी एक अच्छे शब्दों के माध्यम से, एक गाइडलाइन के तौर पे अगर मैं उसको बताता हूं, तो ये मेरी एक अपनी पहचान को पैदा करेगा, मेरे व्यवहार को बड़ा करेगा। दोस्तों, एक एक दिन जीवन का घटता है, ये सभी लोग जानते हैं। आज अगर जिसकी जो भी आयु है, वो जो दिन जी चुका वो चला गया। जो उम्र तय है, जो हमारी एक उम्र निर्धारित है, उसमें से एक दिन कम हो गया। आयु बढ़ रही है लेकिन जीने का समय कम होता चला जा रहा है। अगर हम अपने अंदर नेगेटिव ईगो रखेंगे तो हमें वो दिन जाया कर दिया, और अगर हम पॉजिटिव उसको रखेंगे तो हमने उस दिन को भरपूर तरीके से जिया। इसी का नाम जीवन है। दुनिया हमसे प्यार करे, लोग हमसे प्यार करें, परिस्थितियों में हमारी आवश्यकता महसूस हो, इसी को पॉजिटिव ईगो बोलते हैं। यदि हम उदाहरण के तौर पर लें, जो आपने देखा होगा कि अक्सर जब हम कहीं जाते हैं, किसी शादी में, किसी फंक्शन में, या कहीं भी अच्छे में, या किसी भी ऐसी परिस्थिति में, जब तक आप वहां नहीं पहुंचे, अगर आप पॉजिटिव सोच के व्यक्ति हैं, पॉजिटिव ईगो रखते हैं, तो आपकी कमी महसूस होगी। और अगर आप नेगेटिव सोच के व्यक्ति हैं, नेगेटिव ईगो रखते हैं, तो हर आदमी कहता है ठीक है यार, देर से आएगा ना, बेटर है, क्योंकि आने के बाद उन्होंने अपनी हठधर्मी करनी है और जिससे हम सब लोगों को परेशानी उत्पन्न होगी। ये परिस्थिति हमने जीवन में नहीं कमानी। हम ये परिस्थितियां कमाने के लिए इस जीवन में नहीं आए हैं। हमें अपने दायरे को बढ़ाना है। हम रोज नए नए लोगों को कमाने का प्रयास करें, और जो हमारे साथ हैं उनको हम छोड़ते चले जाएं या वो हमसे दूर चले जाएं। ये हमारे जीवन का बहुत बड़ा लॉस है। हम बहुत बड़े धनवान हैं, मान लीजिए, लोग अगर हमें धन की वजह से जानते हैं कि भाई ठीक है, बड़े आदमी हैं, वो एक अलग परिस्थिति है। लेकिन लोग हमारे व्यवहार से हमें जानते हैं, हमारी पॉजिटिविटी के माध्यम से हमें लोग जानते हैं। ये हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा सुखद पल होता है। मैं यही कहना चाहता हूं, यही समझाना चाहता हूं कि आने वाले समय में जितना हम अपनी सोच को पॉजिटिव रखेंगे, एक एक मोमेंट को जीने की कोशिश करेंगे, सभी को साथ लेकर चलने की कोशिश करेंगे। देखिए, जो विद्या आपने ग्रहण की है, उस विद्या को कोई कम नहीं कर सकता। जो हुनर आपके पास है, उस हुनर को कोई कम नहीं कर सकता। उसको बांटने का प्रयास करना है। जो अनुभव आपने जीवन में लिए हैं, उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करना है। इसीलिए मैं आप सबसे ये निवेदन करता हूं कि आप मेरी बात को समझें, समझने का प्रयास करें। यदि आपको कोई भी दिनचर्या में या सोच में किसी प्रकार की कोई सवाल आपके जहन में उठता है, आप मुझे फ़ोन करें, मुझसे बात करें। समय मिलने पर आप मुझसे मिलें। मैं पूरी कोशिश के साथ ये विश्वास दिलाता हूँ कि मैं आपके उस मानसिक द्वंद्व को दूर करने में काफ़ी हद तक सफल हो जाऊँगा। धन्यवाद।